चलिए भाई देखते हैं आज हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है कि रेक्टेंगुलर लूप है जो कहाँ पे प्लेस्ड है भाई, वो प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पहले बना देता हूँ। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कैसे ट्रा करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे लाइन होनी चाहिए और एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और कैसे हो, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये लगभग मान लो भाई कि क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप रख रहे हैं। ठीक है ना, कैसा लूप है अपने पास, एक रेक्टेंगुलर लूप है। तो मान लो कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब लूप में मान लो किसी समय ये करंट जा रहा है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर देखो ये जो लूप होगा बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, करंट कैरिंग लूप होना चाहिए। ठीक है ना, करंट कैरिंग लूप होगा। तो उस पे देखो क्या होगा, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उसे क्या, उस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही बात है कि अपने पास एक रेक्टेंगुलर लूप है तो इस पर भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, क्या लगेगा भाई, एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर यदि बात करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन यदि चेक करो तो इस वाले केस में यदि हम क्या करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की कहानी, यदि किसकी बात करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो इसमें क्या सिस्टम है बताओ तो, इसमें हमने ये जाना है ये कि जो थंब होगा बेसिकली ये बताता है क्या, फोर्स का डायरेक्शन। किसको बताएगा, फोर्स को। जो आपका फोर फिंगर होता है, जो फोर फिंगर होगा ये किसको बताता है, बता दो तो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा जस्ट यदि मैं बात करूं तो आपका जो मिडिल फिंगर है, कौन सा फिंगर, मिडिल फिंगर जो है वो किसको बताता है, तो वो आप बोल सकते हो, बोलो, करंट के डायरेक्शन को। किसको बताता है, करंट के डायरेक्शन को। तो बेसिकली इस फिगर में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जब इस वाले मैं मान लो इसका नाम रख देता हूँ ए, इधर बी, इधर सी और इधर डी। ठीक है, तो ए बी में थोड़ा सा यदि आप क्या करो, फोर्स का डायरेक्शन देखो, ए बी में फोर्स का डायरेक्शन देखोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, तो फोर फिंगर किधर रखोगे, राइट साइड। जो आपका मिडिल फिंगर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो उस केस में जो आपका थंब होगा ना वो अंदर की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, अंदर की तरफ। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। बात समझना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये अंदर की तरफ लग रहा है। यहाँ पे मैं क्रॉस जैसा करके भी दिखा देता था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे तिरछे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे सी डी पे चेक करो, सी डी पे करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दे रहा हूँ। जब सी डी पे करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ करोगे तो फोर फिंगर तुम्हारा राइट साइड, मिडिल फिंगर किधर जाएगा, डाउनवर्ड। तो तुम्हारा थंब जा रहेगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ मैं कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा किसका वैल्यू हो गया भाई, एफ का। अब मान लो रेक्टेंगुलर जो लूप है भाई, इसका लेंथ यल है, इसका लेंथ कितना है, एल है, और इसका ब्रीथ कितना है भाई, बी है। इसका ब्रीथ कितना लेते हैं, बी। ठीक है, तो बेसिकली यदि करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, यदि एडी और बीसी में देखोगे तो कैसा मिलेगा, एडी और बीसी में देखो मैं बना के उसको इरेज कर दूंगा, बट बात समझना, यदि एडी में चेक करोगे तो एडी में करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा, करंट का डायरेक्शन ए से डी जा रहा होगा और सी डी में किधर, सी बी में किधर जाएगा, सी टू बी जाएगा। तो इस केस में यदि देखोगे तो बेसिकली यदि बात समझना चाहो तो इसमें कैसे समझना कि मान लो डी जो है तुम्हारा अंदर की तरफ है। बात समझो, देखो मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और डी ये अंदर हुआ, मतलब यहाँ। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर तुम सोचो वायर ऐसे ऊपर आई है, ठीक है ना, ये जो वायर इस तरफ जा रही है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है ना, और ऐसे ये भी जो ऊपर के बाहर की तरफ आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा डी था, ये सी, और इधर ए बनेगा, इधर क्या बनेगा, बी बनेगा। तो इसमें बात ध्यान से देखो, करंट का डायरेक्शन ए टू डी मतलब आउटवर्ड टू इनवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड टू क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा।
तो इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड, लेकिन जो आपका करंट का डायरेक्शन है, बोलो भाई, करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, वो बाहर से अंदर की तरफ है। तो जो तुम्हारा फोर्स लगेगा वो कैसा लग जाएगा, डाउनवर्ड, किधर लग जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, यही करंट ऐसा होता, D2A होता तो उस केस में कैसा लगता, अपवर्ड लगता। बात समझो भाई। फिर सी से डी में देखो, सी से बी में करंट जा रहा है, सी से बी में जाएगा करंट, तो फोर फिंगर किधर रखोगे, राइट साइड। ठीक है, और तुम ये जो अपना मिडिल फिंगर है वो किधर रखोगे, तुम्हारा खुद की तरफ। ठीक है, मतलब आउटवर्ड। ठीक है, और थंब तुम्हारा किधर जाएगा, ऊपर। तो ये देखो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट आता है ना वो जीरो हो जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, केवल बात करेंगे ए बी और सी डी जो इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जो एक्शन पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से कि पार्टिकल को क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। ये पार्टिकल को क्या करेंगे भाई, रोटेट कराएंगे, और बेसिकली ये कपल ऑफ फोर्स बोले जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ टार्क की वैल्यू कि टार्क कितना होगा, तो पहले तो फोर्स कितना होगा वही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो फोर्स कितना आ जाएगा बता दो तो, फोर्स ऑन आर्म ए बी एंड सी डी। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम होगा, तो F1 इज इक्वल टू, मैं F2 इज इक्वल टू F कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा ILB, और साइन देखो 90 डिग्री पे होगा ना, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, ILB, किसकी वैल्यू भाई, F की। लेकिन टार्क जो होता है वो क्या होता है, टार्क देखो होता है फोर्स और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जस्ट फील करो कि यहाँ पर मैं कहूँ कि एक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और दूसरे फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है भाई बी है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है बी, लेकिन मुझे चाहिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये यदि एंगल थीटा बन रहा होगा, इधर भी थीटा मान सकते हो, जैसे भी समझो, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं, और ये आएगा कितना, बी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो जो टॉर्क आएगा भाई, जो टार्क आएगा वो बताओ कितना होगा। तो टार्क बोलोगे सर वन फोर्स, एक दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, और क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या, फोर्सेस। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो तो, एक फोर्स कितना होगा, जस्ट वही ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, बी साइन थीटा। क्या है, बी साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू देखो ILB को एक साथ ले लो, और इधर हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा LB क्या है, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो इसे बोल सकते हो एरिया, क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ लूप, रेक्टेंगुलर लूप। सो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर IAB साइन थीटा। अब सोच के देखो, ये हमारा फार्मूला हो गया, बट मैं कहूँ कि यहाँ पे लूप कितने हैं, n लूप। ठीक है ना, इफ देयर आर n टर्न्स, कितने टर्न्स है, n टर्न्स इन द लूप, देन फोर्स, सॉरी देन टॉर्क कितना हो जाएगा भाई, तो n टाइम्स हो जाएगा टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा NIAB साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा क्या भाई, ये हमारा मिल जाएगा, बोलो किसकी वैल्यू, टॉर्क की। ठीक है, इसमें एक बात और है भाई, ये मैं ऊपर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू, NIA। ठीक है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है NIA इज इक्वल टू होता है क्या, M। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ आई। सो टॉर्क कितना हो जाएगा भाई, अब बताओगे टॉर्क, तो टॉर्क को चेंज कर सकते हो, टाउ इज इक्वल टू लिखोगे MB साइन थीटा। क्या लिखोगे, MB साइन थीटा। ठीक है भाई, अब देखो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और आपका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B।
क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी। तो अब जस्ट फील करो कि टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा भाई, टॉर्क का डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर टॉर्क का डायरेक्शन यम के डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक किए तो वैसे चेक कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क 0 होगा, थीटा की वैल्यू 90 होगी तो मैक्सिमम होगा, फिर थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगा तब भी साइन 180 की वैल्यू 0 होने से टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, चलो भाई वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करो, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग ले कर आते रहेंगे।